अपनी 12 साल बहन का यह रूप देखकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा था। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी, क्योंकि आज तक मैं अपनी बहन को मासूम समझा करती थी। मुझे लगता था कि उस पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उसके मासूम चेहरे के पीछे कैसी मक्कारी छुपी हुई है। इससे पहले कि मुझे कोई देख लेता, मैं जल्दी से खिड़की से पार करके उस कमरे में पहुंच गई थी जो मुझे रात गुजारने के लिए दिया गया था। अगर मेरी माँ आज रात मुझे मेरी बहन के साथ यहाँ आने के लिए मजबूर न करती तो शायद मैं कभी यह राज न जान पाती। इससे पहले भी 2 बार उसे तलाक हो गई थी। यह उसकी तीसरी शादी थी। हर बार शादी की रात जब वह तलाक का धब्बा लेकर हमारे घर आती तो रो रो कर बेहाल हो जाती। सबको यही लगता कि उस बेचारी के साथ जुल्म हुआ है, लेकिन यह कोई भी नहीं जानता था कि उन तलाकों के पीछे उसकी असल वजह क्या थी। लेकिन आज की रात इस राज से पर्दा उठ गया था। मेरी उम्र 18 साल थी और मेरी सबसे छोटी बहन 12 साल की थी। देखा जाता तो बड़ी होने के नाते मेरी शादी पहले होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी सिर्फ मंगनी हुई थी, और वह भी इसलिए क्योंकि मैं नौकरी करके घर का खर्चा चलाती थी। मेरा मंगेतर अजय बहुत अच्छा था और वह हमेशा मुझे सपोर्ट किया करता था। हमारे घर में कोई मर्द नहीं था, इसलिए मुझे भी मर्द बनना पड़ा था। बाबा की मौत के बाद मैंने घर संभालना शुरू कर दिया था और फिर अपनी छोटी बहनों की जिम्मेदारियां भी खुद ही उठा ली। उनकी पढ़ाई और शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने लगी ताकि इन्हें इज्जत से विदा कर सकूं। पंकज में कोई भी बुराई नहीं थी। वह लोग बहुत खुश दिल्ली से रिश्ता लेकर हमारे घर खुद आए थे। पंकज की बहन ने आलिया को पसंद किया था। रिश्ता पक्का होते ही पंकज ने खुद यह बात की कि उसे हमसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, और यह बात सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वह दहेज जैसी चीज़ के खिलाफ हैं। अक्सर मैंने रिश्ते वालों को बहुत ही लालची देखा था। ज़्यादातर लोग तो रिश्ता होने से पहले ही पूछ लेते हैं कि आप शादी में क्या देंगे, लेकिन पंकज की बात ने तो मेरा दिल जीत लिया था। मैंने अपने मंगेतर अजय को भी पंकज से मिलवाया था और अजय का कहना था कि पंकज वाकई बहुत अच्छा लड़का है। शादी से पहले 3-4 बार हमारी पंकज के घर वालों से बाकायदा मुलाकात हुई थी और फिर मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ी बहुत दहेज जमा करके बहन की शादी पंकज के साथ करवा दी थी। मेरी बहन बड़ी धूमधाम से विदा हो गई थी, क्योंकि अजय ने अपनी तरफ से शादी पर बड़ा खर्चा किया था। आलिया की विदाई करने के बाद मैं और मेरी माँ सुकून से बैठे थे। मेरी दूसरे नंबर वाली बहन अपने घर वापस चली गई थी, क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। उसका 7वां महीना चल रहा था, इसलिए वह हमारे घर रुक नहीं सकती थी। विदाई के बाद मैं और माँ के साथ खाना खाया और फिर माँ मुझे कहने लगी, तुमने अपने बाप के जाने के बाद सही मायनों में औलाद होने का फर्ज निभाई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुदा ने भले ही मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन बेटे से ज़्यादा अच्छी बेटी दी है। मैं बड़े लाड से माँ की गोद में सर रखकर लेट गई। माँ कहने लगी कि अब तुम अपनी शादी के बारे में सोचो। तुम्हारी दोनों बहनें अपने अपने घरों की हो गई है। मैं अपनी शादी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंसी थी और फिर अचानक घर का दरवाज़ा बजा था। माँ ने हैरत से मेरी शक्ल देखी और कहने लगी, रात के इस पहर कौन आया होगा। सारे कामों से फुर्सत होकर हमें रात के 2 बज गए थे और उस वक्त दरवाजे पर किसी का आना बहुत ही अजीब बात थी। मैं और माँ दरवाजे पर पहुँचे और आवाज़ देकर पूछा, कौन है? तो दरवाजे के बाहर से आलिया की आवाज़ सुनाई दी थी। वह कहने लगी, खोलिए दीदी, मैं हूँ। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और देखा तो वह अपना एक बैग पकड़े अंदर आ गई। मैं घबराकर पूछा, क्या हुआ? तब वह ज़ोर ज़ोर से रोते हुए मेरे गले लग गई और फिर ऐसी खबर सुनाई कि मेरी जान निकल गई। कहने लगी, पंकज ने मुझे तलाक दे दी है। उन्होंने यह शादी मजबूरी में की थी। वह खुश नहीं थे, इसलिए मौका मिलते ही उन्होंने मुझे तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया है। अपनी बहन की खुशी के खातिर उन्होंने तो शादी कर ली थी, लेकिन वह उसे निभाना ही नहीं चाहते थे। आले की बात सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। एक बाप की जगह बाप बनकर बहन को विदा करना बहुत मुश्किल काम था। उसकी शादी की नाकामी को मैं अपनी नाकामी समझ रही थी, क्योंकि मैंने ही सही लड़के का खोज नहीं किया था। मेरी बहन के आंसू ने मेरा दिल दुखा दिया था। मैंने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी कि यह सब मेरी गलती है। शायद मुझे पंकज को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए था। उसने मुझे भी ना कहा। वह बस रोती रही। माँ कहने लगी कि अभी और इसी वक्त जाकर पता करते हैं कि हमारी बेटी के साथ
ऐसा क्यों किया है? पंकज ने, लेकिन इससे पहले ही आलिया ने माँ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि उनके घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वह आप लोगों के साथ बदतमीजी करे, क्योंकि उसने मेरे साथ भी बहुत बुरा सलूक किया है और उसने मुझे बदचलन भी ठहरा दिया है। वहाँ जाकर सिवाय हमारी बदनामी के और कुछ नहीं होगा। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन उसने तुम्हें तलाक क्यों दी है? अगर तुम उसे पसंद नहीं थी तो वह शादी से पहले भी यह बात कर सकता था। उसने तो शादी पर खूब खर्चा किया है, फिर उस तलाक के पीछे क्या वजह है? मेरी बात सुनकर बहन अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी, बता तो चुकी हूँ, यह सब कुछ उसने सिर्फ अपनी बहन की खुशी के खातिर उसे दिखाने के लिए किया था और फिर मुझे तलाक देकर अपनी बहन के सामने मेरे किरदार को दरकिनार कर दिया है। मैंने और माँ ने बहन को हौसला दिया और सारी रात हम तीनों खामोशी से अपनी जगह आंसू बहाते रहे। कुछ देर पहले वाला सुकून पूरी तरह ख़त्म हो गया था और हमारे दिलों में तूफान ने जन्म लिया था। एक बेचैनी थी जो मुझे खाई जा रही थी। आखिर पंकज ने इतनी घटिया हरकत कैसी की थी? वह तो बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का मालूम होता था। ऐसा कोई मर्द एक ही रात में अपनी बीवी को तलाक दे सकता है? अगली सुबह यह खबर सारे मोहल्ले में फैल गई कि आधी रात को आलिया तलाक लेकर वापस लौट आई है। मोहल्ले वाले हमारे घर आए और तरह तरह की बातें बनाने लगे। 10-12 साल की बच्ची की शादी करोगे तो यही सब होगा, मगर अंदर की बात मैं और माँ ही जानते थे। माँ ने बड़ी जल्दी में बहन की शादी की थी, इसलिए हम चुप बैठे रहे थे। लोगों की बातें सुनकर बहन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और मुझसे और माँ से वादा लिया कि हम में से कोई भी पंकज और उसके घर वालों की शक्ल भी नहीं देखेगा और ना ही कभी उन लोगों का जिक्र इस घर में होगा। बहन की हालत देखते हुए मैंने और माँ ने वादा कर लिया था। दोपहर के वक्त मेरा मंगेतर अजय मेरे घर आया और वह भी सब कुछ जानने के बाद हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, यह कैसे मुमकिन है? मैं जाकर बात करता हूँ। आखिर कैसे वह हमारी आलिया के साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं? लेकिन यह बात आलिया के कानों में पड़ गई और वह रोते हुए कहने लगी, अगर आप वहाँ जाएंगे तो मैं अपनी जान ले लूँगी। उसके हालात देखकर पंकज भी रुक गया। बहन की मेरे मंगेतर से काफ़ी दोस्ती भी थी। मैंने अजय से कहा कि तुम इसे समझाओ और कहो कि खुद को कमरे में बंद न रखे। अजय ने उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ। और फिर अजय खुद की ज़बरदस्ती बैग पर बहन को लेकर आइसक्रीम खिलाने चला गया। मैं तो माँ के साथ घर पर ही रुक गई थी, क्योंकि माँ की हालत ठीक नहीं थी। काफ़ी देर बाद अजय और मेरी बहन वापस लौटे थे। मेरी बहन का मिजाज काफ़ी अच्छा हो गया था। उसके हाथ में आइसक्रीम का कप था और वह एक दूसरा कप मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगी, दीदी आपने भी कल से कुछ नहीं खाया, अब आप भी खाइए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और यह मुस्कुराहट देखकर मुझे सुकून आ गया था। वह अपने कमरे में चली गई तो मैंने अजय का शुक्रिया अदा किया। अजय कहने लगा कि आलिया को इस वक्त हमदर्दी की ज़रूरत है। तुम कोशिश करो कि ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारो। अजय की बात सुनकर मैंने सर झुका लिया। मैं नौकरी करती थी और अगले दिन से मुझे नौकरी पर जाना था। मेरे पास घर में गुजारने के लिए वक्त ही कहाँ था। उस रात के बाद से अब तक हम में से किसी ने पंकज से कोई बात नहीं की थी। यह लम्हा हमारे लिए बड़े ही तकलीफ देने वाली थी। मेरी शादी भी रुक गई थी क्योंकि अब मुझे बहन के बारे में सोचना था। कुछ महीनों बाद मेरी माँ ने फिर से उसके रिश्ते देखना शुरू कर दिए। इस बार भी मैंने माँ को मना किया कि आप आलिया के साथ ज्यादती ना करें। उसकी उम्र 13 साल भी नहीं हुई थी, पर माँ ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था और मैं चुप हो गई। इस बार आलिया के लिए अजय एक रिश्ता ढूंढ लाया था और वो लोग अजय के जानने वाले थे और रिश्ता अजय के जरिए ही आया था। लड़का अजय का दोस्त था और अजय ने उसे बहन की पहली तलाक के बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्हें बहन की तलाक पर कोई एतराज़ नहीं था। मैं इस रिश्ते को सुनकर कुछ हिचकिचा रही थी और मुझे नहीं लगता था कि बहन की शादी के लिए राजी होगी, लेकिन अजय के बार बार कहने पर बहन ने दूसरी शादी के लिए हामी भर ली थी। मैंने अजय से कहकर उन लोगों को बुलवा लिया। वो लोग भी बहुत अच्छे थे। लड़के की अपनी सुनार की दुकान थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अजय ने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है,
छानबीन की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर अजय के कहने पर मैंने आंखें बंद करके बहन का रिश्ता पक्का कर दिया। लड़के वाले जल्दी शादी करना चाहते थे और मैं भी यही चाहती थी कि बहन किसी नए रिश्ते से जुड़कर पुरानी बातों को भूल जाए। इसलिए 4 लोगों के उपस्थिति में हमने खामोशी से शादी कर दिया। एक बार फिर बहन विदा होकर अपने ससुराल चली गई और मेरी माँ दुआएं करने लगी कि इस बार बहन अपनी शादीशुदा जिंदगी में बस जाए। मैं भी खामोशी से कोने में बैठ गई थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मैंने अजय को फ़ोन मिलाया तो वह कहने लगा, फिक्र ना करो, मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा आदमी है, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, आपकी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी। अजय की बात सुनकर मैं बिंदास हो गई थी। मेरा ध्यान हटाने के लिए वो कहने लगा, खुदा के लिए अब हमारी शादी की तैयारी भी शुरू करो। तुम्हारे इंतज़ार में मेरी उम्र निकलती जा रही है। और उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी और फिर हम दोनों बातों में व्यस्त हो गए थे। 2 घंटे गुजरे थे कि घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। इस बार तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं दरवाज़ा खोलूं तो सामने बहन ही ना खड़ी हो, और कभी कभी कुछ डर सच साबित हो जाते हैं। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो रात के 1 बजे बहन दरवाजे पर खड़ी थी। उसका हाल पहले से भी ज़्यादा बुरा था। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह आते ही फर्श पर बैठ गई और अपने बाल नोच कर कहने लगी, ना जाने मुझसे कौन सा गुनाह हो गया है कि हर कोई मुझे बदचलन कहता है, जबकि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर बहन को थामा और उससे पूछा कि अब क्या हुआ। वो कहने लगी, आज फिर मुझे तलाक हो गई है, फिर मेरे दामन पर दाग लगा है, मेरे माथे पर कालिक पोत गई है। मैं एक बदचलन लड़की हूँ ना, जाने किसको मुझसे वैर हो गया है, ना जाने कौन मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काता है कि वह मुझे बदचलन कहकर तलाक दे देता है। पंकज ने यह कहकर मुझे छोड़ा था कि वह किसी और में दिलचस्पी रखता है, लेकिन दुनिया के सामने उसने मुझे ही बदचलन ठहरा दिया था। और इस बार भी मेरे दूसरे दूल्हे ने भी साफ यही कहा कि मैं बदचलन हूँ और वह मेरे साथ नहीं रहना चाहता है। यह कहकर वह रोने लगी और मैं सर पकड़कर बैठ गई। मैंने गुस्से से बहन से कहा, अगर तुम हम में से किसी को भी पंकज से बात करने देती तो आज यह सब ना होता। मेरी बात सुनकर वह चीखने चिल्लाने लगी, अपना सीना पीटने लगी। माँ ने मुझे समझाया कि यह वक्त बहन को बुरा कहने का नहीं है, इसे संभालने की कोशिश करो। और फिर एक बार हम दोनों माँ बेटी मिलकर अपनी टूटी हुई आलिया को संभालने लगे। अजय जो फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद था, उसे भी सब कुछ पता चल गया था। वह भी फौरन हमारे घर चला आया था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रही थी कि उसका दोस्त ने मेरी बहन को तलाक दे दी है। मैंने अजय का गिरेबान पकड़ लिया और उससे कहा, मैंने आंखें बंद करके तुम्हारी हर बात पर यकीन किया था। तुमने कहा था कि तुम्हारा दोस्त बहुत ही अच्छा लड़का है। जाओ, जाकर अपने दोस्त से सवाल जवाब करो। यह सुनते ही बहन मेरी तरफ आई और कहने लगी, क्यों आप बार बार मेरे जख्मों पर नमक फेंक रही हैं? नहीं जानना हमें कुछ भी और ना ही उससे कोई बात करने की ज़रूरत है। उसने अजय की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहने लगी, आपने तो मेरा भला ही चाहा था, लेकिन किस्मत में बुरा लिखा था। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तकलीफ़ ना हो तो आपके दोस्त के पास मत जाइएगा, वह शख्स बहुत ही बुरा है। अजय वाहन को संभालने लगा और मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई थी। मेरे पास कहने के लिए शायद लफ्ज भी बाकी नहीं बचे थे। जैसे तैसे अजय ने सारी रात बहन को सांत्वना दी और उससे वादा भी किया कि वह उसके दोस्त के पास नहीं जाएगा। हमारे घर में खामोशी ठहर गई थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। माँ अपने कमरे में बंद थी और बहन अपने कमरे में। मैंने अजय से बात करना छोड़ दी थी। मेरा दिल उसकी तरफ से खराब हो गया था। वह जब भी आता अजय के साथ ही बैठकर वापस चला जाता। पहली बार मेरी बहन मेरे गलत फैसले की नज़र हुई थी और दूसरी बार मेरे मंगेतर के गलत फैसले की। मुझ में इतना हौसला नहीं था कि तीसरी बार उसकी ज़िंदगी का फैसला करती, इसलिए मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। ज़िंदगी धीरे धीरे चल रही थी। अजय की माँ ने मेरी और अजय की शादी पर जोर दिया था। वह कह रही थी कि मैं तुम्हारी खातिर कब तक अपने बेटे को कुंवारा बिठाए रखूँगी। आखिर मेरे बेटे की भी तो उम्र हो रही है, वह कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है।
उनकी बात भी ठीक थी, लेकिन मैं क्या करती। बहन को विदा किए बगैर भी तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए एक बार फिर हमारे घर में बहन की शादी का जिक्र होने लगा। लेकिन इस बार ना सिर्फ वो डरी हुई थी, बल्कि मैं और माँ भी घबरा रही थी। मेरी बहन की शादी का फैसला मैंने माँ पर छोड़ दिया। माँ ने बहुत देखभाल करके अच्छा और शरीफ लोगों में उसका रिश्ता पक्का कर दिया। हैरत की बात यह थी कि मेरी बहन को 2 तलाक हो गई थी। यह सच जाने के बाद भी लड़के वालों ने कोई एतराज़ नहीं किया। और फिर बहन की विदाई का वक्त आया तो माँ ने एकदम ही लड़के वालों से कह दिया कि मेरी बड़ी बेटी भी साथ जाएगी। यह हमारी खानदानी रस्म है। यह सुनकर पहले तो वह लोग हैरान हुए, लेकिन फिर मुझे अपने साथ ले गई। मेरी माँ ने मुझे कान में कह दिया था कि तुम्हें भेजने का मकसद यही है कि अपनी आंखों और कान खोलकर यह मालूम करो कि आखिर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कोई हमारा दुश्मन है या फिर कोई जानबूझकर आलिया का घर उजाड़ना चाहता है। मेरी माँ को लग रहा था कि यह कोई खानदान वाला है जो हमसे दुश्मनी निकाल रहा है। जब मैं बहन के साथ उसके ससुराल पहुंची तो बहन ने मेरे साथ बिल्कुल ही अजीब सा सलूक किया। वह कहने लगी, दीदी आप अपने कमरे में जाइए, सो जाइए। अजीब बात है कि माँ ने आपको मेरे साथ भेज दिया है। मैं तो ससुराल वालों के आगे पहले ही 2 शादियों की वजह से शर्मिंदा हूँ। अब आपके आने पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। यह लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैंने बहन से कहा कि ऐसी कोई भी अनोखी बात नहीं है। पहले वक्त में ऐसी ही रस्म हुआ करती थी। माँ कहने लगी, जो भी है यह मेरा ससुराल है। आपको यहाँ किसी से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। बहन का रवैया और लहजा दोनों ही बिल्कुल बदले हुए थे। मुझे वह अपनी बहन नहीं लग रही थी, इसलिए मुझे जो कमरा दिया गया था मैं वहाँ आ गई थी। मगर फिर मैंने फैसला किया कि किसी न किसी तरह मैं सच जानकर रहूँगी। फिर दोस्त और उसका पति कमरे में आ गए तो मैं भी पीछे से घूमकर खिड़की की तरफ पहुँच गई। यह ऊंचा सा रोशनदान था। मैं ज़मीन पर एक गमला रखकर उसके ऊपर खड़ी हो गई और मुझे अंदर का मंजर नजर आने लगा और दोनों मियाँ बीवी की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। यह बहुत गलत बात थी, लेकिन अपनी बहन के घर को बचाने के लिए मैं यह हरकत कर बैठी थी। शादी सादगी से हुई थी, इसलिए घर में ज़्यादा मेहमान नहीं थे। घर वाले भी अपने अपने कमरों में बंद थे। किसी ने मुझे यहाँ आते नहीं देखा था। और फिर मैंने देखा कि मेरी बहन अपने पति से तलाक मांग रही है और उससे कह रही थी कि मैं अभी 12 साल की हूँ। मेरी जालिम माँ और बहन ने मेरी शादी कर दी है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मगर आपका पति कह रहा था कि तुम तो 12 साल की नहीं लगती। तब फिर बहन ने कहा कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नामुमकिन है। असल में मैं वक्त से पहले ही जवान हो गई हूँ और मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। और जो इंसान मुझसे रिश्ता कायम करेगा उसे भी यह बीमारी लग जाएगी और वह भी मर जाएगा। बेहतर है कि आप मुझे तलाक दे दें। मेरा बहनोई बहन की बातें सुनकर डर गया था। इससे पहले कि मैं आगे का मंजर देख पाती, किसी के कदमों की आहट सुनकर मैं वापस अपने कमरे में भाग आई थी। और फिर कुछ ही देर बाद मेरी बहन अपना सामान लिए अपने कमरे से निकली थी और मेरे पास आकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, चले यहाँ से चलते हैं। यह शख्स मेरे काबिल ही नहीं है। मैंने अपनी बहन को नफरत से देखा और पूछा कि क्या हुआ है। वह कहने लगी, इसने भी मुझे तलाक दे दी है। मैंने अपनी बहन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। इतने में उसका पति भी कमरे से निकल आया। मुझे देखते ही वह कहने लगा, आपकी बहन ने खुद ही मुझसे तलाक मांगी थी, इसलिए मैंने तलाक दे दी। मेरे पास इसके सिवाय कोई और चारा नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसी औरत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता जिसकी शादी ज़बरदस्ती की गई हो। मैंने गुस्से से बहन को देखा और कहा कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सुना है। अब यह तुम मुझे बताओगे कि यह सारा माजरा क्या है। क्यों तुमने तीसरी बार भी तलाक ले ली है। पहले तो उसने इनकार किया कि उसकी कोई गलती नहीं है, और फिर जब मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की तो वह रोते हुए कहने लगी, दीदी भगवान के लिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। यह बात मैंने माँ को कई बार बताई थी, मगर यह हर बार मुझे मारती थी और कहती थी कि अपनी दीदी को कुछ न बताना और चुप करके शादी कर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहन यह कहते हुए रो पड़ी। मेरी बहन लगातार रोए जा रही थी और मेरे दिल की धड़कन बंद हो रही थी। दरअसल उसने अपने पति से सच ही बोला था
मेरी 12 साल की बहन को एक ऐसी बीमारी लग गई थी। वह 12 साल की उम्र में ही जवान हो गई थी और उसका जिस्म भी मुझसे भारी हो गया था और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ भी आने लगी थी। डॉक्टर का कहना था कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें लड़का या लड़की बहुत जल्दी जवान हो जाता है और उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। मेडिकल साइंस में भी अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मेरी बहन दिखने में तो मुझसे भी बड़ी लगती थी, मगर उसके अंदर से अभी बचपना नहीं गया और मेरी माँ चाहती थी कि इससे पहले कि बहन बूढ़ी दिखने लगे मैं उसकी शादी कर दूँ, मगर वह आज भी बच्चों की तरह रो रही थी और अपनी बहन के मुंह से यह बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अपनी बहन की खुशियाँ कैसे छीन सकती थी। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले आई और माँ को सारी बात बता दी। अजय को भी सब कुछ पता चल गया था। हमने यह बात कभी भी नोट नहीं किया था कि आलिया अभी बच्चों के साथ खेलना पसंद करती थी। उसे मिट्टी के खिलौने बहुत पसंद थे। बहुत सोचने समझने के बाद हमने यह फैसला भगवान के ऊपर छोड़ दिया था। मैं शादी करके अजय के घर आ गई थी क्योंकि उसकी माँ और इंतज़ार नहीं कर सकती थी। आज मेरी शादी को 2 महीने होने वाले हैं और मेरी बहन 3 बार तलाक का दाग अपने दामन में लिए माँ की दहलीज पर बैठी है। कभी कभी उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे उसकी बहुत फिक्र सताती है। समझ नहीं आता कि मैं उसके लिए क्या करूँ। मेरा पति अजय शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर से उसका इलाज करवा रहे हैं। यह डॉक्टर अमेरिका से आए हैं और डॉक्टर ने तसल्ली दी है कि इस बीमारी का इलाज विदेश में किया जाता है और वह वहाँ से दवाई मंगवा कर देंगे और बहन को ठीक होने में 2 साल का वक्त लग सकता है। यह सारा खर्चा अजय और मैं मिलकर उठा रहे हैं। ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि वह जल्द ही ठीक हो जाए और फिर से अपनी ज़िंदगी के अनुसार दिखाई दे। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक ले बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।